तो आकाश पदत्री न्याय से यहाँ पर वो बोलना चाहते थे कि भाई ठीक है, जितना हमारा सामर्थ्य उतना हम करेंगे, या नहीं। जैसे आकाश में पक्षियां उड़ते हैं अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, कोई भी आकाश को आर पार नहीं कर सकता। इसका ये नहीं कि सब उड़ना बंद कर दे, है? ऐसा भी नहीं है। और जितना उड़ सकता उतना उड़ेगा तो पाप भी नहीं। सामर्थ्यानुसार उसने किया है तो उसको आप प्रशंसा भी करते, वाह देखो ये पक्षी इतना उड़ रहा है, ये पक्षी इतना उड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सामर्थ्यानुसार ही हमें उपासना करनी पड़ेगी कि सकल गुणों से सकल वेद, सकल शास्त्र विद्वान, सकल वस्तुओं को लेकर के उस सगुण ब्रह्म की उपासना तो कोई कर नहीं सकता। असंभवात हम बिल्कुल ना करें ये भी नहीं हो सकता। इसे जहां जितना जैसा विशिष्ट रूप में कथन किया गया जिस उपाधि वाला ब्रह्म को, उतने ही गुणों को उपसंहार करते हुए हमें करना उचित है, ये सिद्धांत कहना चाहता है। उसके लिए सिद्धांत का पक्ष ये बात आ रहा था अधिकरण सार में कि भाई कृष्णोपास्थिर अशक्यत्वात्, इस पर बोल रहा था गुणैर ब्रह्म पृथक्कृतम। इसे गुणों से विशिष्ट करके एक ही ब्रह्म में हम अनेक भेद कर दिया, उपास्य का भेद कर दिया, गुणों से विशिष्ट करके वहां अलग अलग ब्रह्म कथन कर दिया, उपास्य में भेद कर दिया। इस तरह से उपास्य भिन्न होने के कारण से उपासना भिन्न हो गया। दहरादि निभिद्यन्ते पृथक पृथक उपक्रमात्, और एक हेतु दे दिया, ये दहरादियों को इसलिए भी पृथक मानना पड़ेगा, इनका उपक्रम उपसंहार भी अलग अलग, प्रत्येक का उपक्रम अलग है। प्रत्येक उपक्रम आदि अलग है का मतलब क्या, प्रत्येक उपक्रम भी अलग अलग है, साथ साथ प्रत्येक निंदादि भी नहीं है, ताकि सबको मिलाकर के उपासना कर सके पूर्वत। अतएव यहाँ पर कहना पड़ेगा शब्द आदि भेद आदि से उपक्रम आदि भेद को लेकर के आपको भिन्न भिन्न अधिकरण मानना चाहिए, भिन्न भिन्न उपासना माननी चाहिए। शब्दादि भेदाधिकरण नाना शब्दादि भेदात, विद्या नाना है, विद्या भिन्न भिन्न है। क्यों? शब्द आदि भेदात, वेद उपासित इत्यादि, जैसे उन्होंने वहां कहा है ना, शब्दादि भेद जितना भी 6 उनका है हेतु, 6 हेतुओं को इकट्ठा बोल दिया पूर्व मीमांसा का। यजति ददाति ये सब है, अभ्यासात यजति यजति अभ्यासात, संज्ञा भेदात संख्यावत्वाद गुणवत्वाद इत्यादि जितने भी था वहां, वो सारे को यहाँ ले लिया। समझो शब्दादि भेदा जितनी हो सकते हैं, जहां जो लगानी है लगा करके उपासना भेद सिद्ध करनी चाहिए, जैसा पूर्व मीमांसा का द्वितीय अध्याय में कर्म भेद की सिद्धि की गई है। पूर्वस्मिन् अधिकरणे सत्यामपि सुदेश प्रवृत्ति नाम फल भेद श्रुतौ समस्तोपासनम ज्याय इत्युक्तम। पूर्वाधिकरण में आपने सुदेश प्रवृत्ति का व्यस्तों की उपासनाओं का भी फलभेद आदि कहने के बावजूद समस्तोपासना ही प्रधान है, ऐसा आपने कह दिया था। अतः इसलिए अब यहाँ संज्ञा बुद्धि प्राप्त हुई। अतः प्राप्ता बुद्धि अन्यान्नपि अन्यानि अपि भिन्न श्रुतीनि उपासनानि समस्य उपासिष्यन्त इति। इसलिए एतादृशी बुद्धि निश्चय हमारे अंदर हो रहा है कि क्या भिन्न भिन्न श्रुतियों में कहा गया जितनी भी उपासनाएं अन्यानि भी उपासनानि समस्य उपासिष्यन्त, उसको इकट्ठा करके एक समस्त उपासना ही करना चाहिए। अपिच नैव वेद्या भेद है विद्या भेद विज्ञात शक्य है। और दूसरी बात, वेद्य का अभेद होने पर विद्या का भेद सिद्ध करना असंभव है। वेद्यम ही रूपम विद्याया, और वेद्य ही विद्या का मुख्य स्वरूप है। जैसा द्रव्य दैवतम इव यागस्य, द्रव्य और देवता याग का स्वरूप होता है, जैसे वैसे वेद्य से एक एव ईश्वर श्रुति नानात्य अवगम्य है। और पूर्व पक्ष कहना है श्रुतियों का भेद होने के बावजूद भी वेद्यभूत है, जो तत्व है वो ईश्वर है, वो एक ही है, यह ज्ञान होता है। मनोमय प्राण शरीर कम ब्रह्म खम ब्रह्म सत्य काम सत्य संकल्प इत्युमादिशो। एक एक छांदो के जान करके आगे पीछे कर लिया, 3, 14, 4, 10, 8, 1 का लिया। तथा एक प्राण प्राणोभाव संवर्ग 4, 3 का, प्राणोभाव ज्येष्ठ श्रेष्ठ छांद 5, 1 का, और प्राणोह पिता प्रणव मादि इत्यादि 7, 15 में इत्युमादिशो।
वेद्यैकत्वाच्च विद्यैकत्वमिति। इसे वेद्यभूता पहले दृष्टांत में ब्रह्म और दूसरे दृष्टांत में प्राण, वेद्य एक होने से विद्या एक मानना चाहिए। श्रुति नानात्वम अपि अस्मिन् पक्षे गुणांतर परत्वात् न अनर्थकम। और श्रुति फिर अलग अलग क्यों किया? एक ही जगह सारे बोल देते, कहती इसलिए वो अलग अलग किया है, अलग अलग जगह पर अलग अलग गुणों का विधि करना इष्ट था। श्रुति नानात्म अपि, इस पक्ष में श्रुति का नानात्व कोई दोष नहीं होता। क्यों? गुणांतर परत्वाद, वो अन्य गुणों का विधान करने के लिए ही प्रयोग हुआ है। इसलिए अनेक श्रुतियों के द्वारा अनेक भिन्न गुणों को कथन करने के बावजूद भी उपास्य अभिन्न है, अतः उपासना भी एक है, ये सिद्ध हुआ। अतः नानर्थकम इति, इसलिए व्यर्थ नहीं है वो, अनेक श्रुतियां व्यर्थ नहीं। एवं प्राप्त नहीं, तस्मात् स्वपर शाखा विहितम एक वेद्य व्यपाश्रम गुणजातम उपसंहर्तव्यम विद्या कार्षणीयाय इति। इसलिए स्वशाखा और पर शाखा में विहित एक वेद्य व्यपाश्रम, एक वेद्य संबंधी जितने भी गुण समूह है उन सबको उपसंहार करना चाहिए विद्या की समस्तता पूर्णता की प्राप्ति के लिए। इति एवं प्राप्ति प्रतिपाद्यते, ऐसा पूर्व पक्ष का प्राप्त होने पर सिद्धांत प्रतिपादन करता है। नाना इति वेद्य भेदेपि एवं जाति का विद्या भिन्ना भवितुमर्हति। आ गया ना, वेद्य भले ही एक है, इन इस प्रकार की जो विद्याएं होती है इनको भिन्न भिन्न मानना उचित होता है। कुतः? क्यों? शब्दादि भेदात कर दिया। शब्दादि भेदात का मतलब क्या? भवति शब्द भेद, सबसे पहला शब्द भेद के दृष्टांत होता है। क्या शब्द भेद है? कहीं वेद बोला, कहीं उपासिता बोलता है, सकृतुम कुर्वीत कर कहीं अन्यत्र बोल रहा है। वेद उपासिता कुर्वीता इत्यादि है। शब्द वेदश्चा कर्मवेद हेतु समाधिगता पुरस्तात्। और यह बात हम नहीं कहते हैं, केवल हमारी बात नहीं है, ये तो पूर्व मीमांसा में भी यह बात शब्द भेद से कर्म का भेद का कारण, शब्द भेद जो है कर्म भेद का कारण है, यह बात सुदृढ़ निश्चय कर चुके हैं। कौन सा सूत्र में? शब्दांतरिक कर्म भेद कृतानुबंधत्वात्, जैमिनी सूत्र है। इति ये जैमिनी सूत्रकार ने साफ कहा है, भिन्न भिन्न शब्द के होने पर कर्म का भी भेद होता है, क्योंकि भिन्न रूप से उनका विषय माना जाता है। अर्थात धात्वर्थ अनुबंध माने धात्वर्थ में भेद होने से कर्म में भी भेद मानना चाहिए। कृतानुबंधत्वात् ये हेतु। इति आदि ग्रहणात्। अब कहते शब्द आदि भेदात क्यों बोला? शब्द भेदात क्यों नहीं कहे केवल आप? आदि से क्या लोगे? कहते आदि ग्रहणात् गुणादि यथासमम भेद हेतु योजितव्या। जो कर्म कांड में मीमांसा पूर्व मीमांसा में कहा गया गुण संख्या आदि संज्ञा वगैरह है, उनको भी जितनी जहां जैसा संभव हो उतने यहाँ पर भी लेकर के भेद के साधनों को लेकर यहाँ भी भेद सिद्ध कर लेना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है न वेद इत्यादिशो शब्द भेद एवं गम्यते न तो अर्थवेद न यजति इत्यादि अर्थवेद। वेद कहो उपासित कहो सब पर्यायवाची है। यहाँ तो वहां तो यजति का अर्थ अलग कर दिया, ददाती का अर्थ अलग है, होम का अर्थ अलग है, धातुअर्थ भिन्न हो गया ना। वहां पर वह जो उपयोग किया हुआ धातु है वहां धातुअर्थ भिन्न है। देवदत्तो द्रव्य मात्र त्यागो याग त्यक्त द्रव्य से देवदोद्देशन पुनर्अग्नो प्रक्षेपो होम स्वस्वत्व प्रत्याग परम सत्व आपादनम दानम। सबका अलग अलग अर्थ क्या? यजति ददाती और जुहोती का। लेकिन आपके यहाँ वेदगार भी मानसिक क्रिया चिंतनम है ना, एतद गुणों से विशिष्ट करेंगे, इन गुणों से विशिष्ट करके अमुक का स्वरूप को इस तरह से चिंतन करना। यदि वेद कहो वही अर्थ, उपासित कहो तो भी वही अर्थ है तुम्हारे यहाँ, कुर्वीत कहो तो भी वही अर्थ है। धात्वर्थ धातु भेद है, इन धात्वर्थ भेद नहीं है। वहां शब्द भेदात में क्या हमने सिद्ध किया है? धातु भेद ही नहीं अर्थ भेद भी माना है हमने। अतएव कर्मकांड को यहां नहीं ला सकते हो, उसके अनुसार यहां कर दो। ये पूर्व पक्ष कहता है वेद इत्यादि शब्द भेद अवगम्यते न यजति इत्यादि अर्थ भेद।
यजति इत्यादि में जैसा अर्थवेद है वैसे यहाँ अर्थवेद तुम्हारे मत में न होने से शब्द वेदात उपासना वेदा नहीं कह सकते हो। सर्वेशा वेशा मनोवृत्त्यर्थत्व भेदात, क्योंकि चाहे वेद बोलो चाहे उपासित बोलो चाहे कुर्वित कहो, इन सकल शब्दों का एक ही अर्थ आप मानते हो क्या? मनोवृत्त्यर्थत्व। मनोवृत्त्यर्थत्व रूपा एक ही अर्थ, अभेद मैंने एक ही अर्थ सभी जगह है। अर्थांतर असंभवाच्छ, और यह अर्थकृत भेद भी अब नहीं कर सकते। वहां तो क्रिया है ना, बाह्य क्रिया हो रही है, बाह्य क्रिया में अंतर तो कर सकते हो, ये आंतरिक मानस चिंतन में क्या फर्क करोगे? है वहां पानी यूं ऊपर से डालो फिर साइड में डालो बोला जाएगा, अब मन में क्या करोगे? ऊपर साइड कहाँ है वहां पर? अरे मन से जो होने वाला है वहां तो कुछ ऐसा ही नहीं। बाह्य क्रिया में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा भी कर्तुम शक्य थे, यहां तो वो है नहीं मानस क्रिया का चिंतन में। तो इसलिए कहते कि देखो नई से इसलिए तत्कथम शब्द वेदात विद्याभेद, इस शब्द वेद मात्र से विद्याभेद कैसे सिद्ध होगा? इत्यतः नैष दोष कहते नहीं भाई, मनोवृत्त्यर्थत्व भेदे पे अनुबंध भेदा स्थापन कृतानुबंधवत, उसने कहा था कृतानुबंधता जिमनी सूत्र में है, उसी को उठा रहे अनुबंधता यहाँ भी दे मनोवृत्त्यर्थत्व भेदे पे, मनोवृत्त्यर्थ था चिंतन रूपार्थ का कोई भेद ना होने पर भी अनुबंध भेदा, उस चिंतन का विषय में भेद हो गया। आप सत्य संकल्पात्वेन चिंतन करेंगे और मनोमयत्वेन चिंतन करेंगे, कोई अंतर नहीं है क्या? है? आप जो है एक तरह का स्वप्न देखते हो दूसरी तरह का स्वप्न, दोनों में अंतर नहीं है क्या? है तो दोनों मनोवृत्ति, लेकिन एक से बड़ा खुश होकर जग रहे हैं, दूसरे से घबराए हुए पसीना छूट रहा है, क्या फर्क है? क्यों? अरे दोनों मनोवृत्ति बराबर है ना? अरे नहीं, दोनों मनोवृत्ति है। ये मनोवृत्ति का विषय जो था एक डरावक था, भयावक था, और दूसरा प्रसन्नता देने वाला था। तो विषय भेद होने के कारण से मनोवृत्ति एक होने के बावजूद फल भेद हुआ कि नहीं हुआ? तद्वत यहां पर भी मनोवृत्ति रूपा चीज एक होने के बावजूद भी उसका अनुबंध जो विषय है वो भिन्न हो जाएंगे, तो उसका फल भी भिन्न होगा, सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। अतएव विद्या भेद मानना चाहिए। मनोवृत्त्यर्थ वेदे अनुबंध वेदात वेद्य भेदे सती विद्या भेद उपपत्ति है। अनुबंध मन उपाधि रूपा विषय जो यहाँ पर है, चिंतन का जो विषय है वो जो भिन्न भिन्न होने से वेद्य में भेद हो गया, वेद्य में भेद होने से विद्या में भेद मानना पड़ेगा। एकस्यापि ईश्वर से उपास्य से प्रतीक प्रकरणम व्यावृत्त गुणा शिष्यन्ते, एक ही ईश्वर यद्यपि ये उपास्य से कोई संशय नहीं, हम उसको नहीं करेंगे अनेक ईश्वर है ये हम नहीं मान रहे हैं, एक ही ईश्वर है उपास्य हम भी मानते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकरण में अलग अलग गुणों को उपदेश किया गया है। शिष्यन्ते उपदिश्यन्ते तथा एकस्यापि प्राण से तत्र तत्र उपास्यस्य भेदे अपि अन्यादृक् गुणो अन्यत्र उपासितव्यो अन्यादृक् गुणश्च अन्यत्र अनुबंध भेदात वेद्य वेदे सति विद्या भेद विज्ञायते। इसी प्रकार प्राण एक है, इसे कोई संशय नहीं है। एकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्र उपास्यस्य जग जग कथित उस प्राण रूप उपास्य एक होने के बावजूद भी अभेदे अपि अन्यादृक् गुणो अन्यत्र उपासितव्य, एक शाखा में दूसरी प्रकार के गुणों को लेकर के उपदेश दिया उपासना के लिए, और दूसरी शाखा में अन्य गुणश्च अन्यत्रिति एवं अनुबंध भेदात वेद्य भेदे, फिर भी अनुबंध भेद होने के कारण से वेद्य भेद होने पर विद्या भेद विज्ञायते, विद्या भेद को जो है स्वीकार करना चाहिए। जैसे उनका ही देखिए कर्मकांड में भी जैसे तेज भले बोल दो, फिर भी याग भेद मानते कि नहीं मानते? अभ्यास तभी तो भेद है उनके यहाँ, वही के धातु और प्रयोग करा। अगर द्रव्य देवता भिन्न है, द्रव्य देवता भिन्न भी नहीं मान लेते हैं तो कर्म भेद हो जाएगा। तो अगर द्रव्य देवता भी भिन्न हो, हाँ याग भी भिन्न हो, उसके आधार पर आप भेद सिद्ध कर रहे हैं ना। तो द्रव्य ये तो शब्द भेद से हुआ, जब शब्द भेद से नहीं होता है वो द्रव्य देवता गुण भेद मान लिया, गुण में भेद। और समिधि तरुण पात में अंतर किया, फिर कहीं संज्ञाकृत भेद मानना पड़ जाता है उनको। संज्ञाकृत भेद तो माना अतईश ज्योति तो विश्व ज्योति स्वयं ज्योति, इस मंत्र में क्या है? संज्ञाकृत भेद है। वहां द्रव्य भी वही है, सब जगह ज्योति ही है, देवता भी एक है,
सब एक होने के बावजूद भी संज्ञाकृत भेद से, और अथा तो बार बार आया ना वहां, पहले एक करो, इसके अंतरित दूसरा करो, इसके अंतरित तीसरा करो, है? तो उसके आधार पर आपने संज्ञा भेद को लेकर के भेद कर दिया। या वहां पर देवता भी वही था, मंत्र भी वही, उपास्य भी वही, वहां उपास्य गुण भी वही, संज्ञा भेद मात्र से भेद। इस तरह से यहां पर भी हो सकता है ना, ईश्वर एक भले ही है, देवता वही भी हो, गुण भी वही भी हो, अलग संज्ञा भेद है। वो शाखाओं ने अलग नाम से लेकर उसको उपासना करना चाहते हैं, वहां दूसरे नाम से उपासना करना चाहते हैं। कहीं गुण भेद आदमी अब मानते, द्रव्य देवता भेद हो गया, भले वही एजते बोल रहा है, लेकिन द्रव्य देवता भेद से भी कर्म भेद, सर गुण का भेद से भी उपासना भेद मानो। ये कह रहे, इसीलिए कहते हैं तथा एक प्राण इत्यादि विद्या भेदो विज्ञाते न छात्र एको विद्या विधि इतरे गुण विधि शक्ति वक्तुम। ये भी नहीं कह सकते आप एक को विद्या विधि मान लो और अन्य सब को गुण विधि मान लो, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? विनिगमनायाम हितभावात, किसको मुख्य मानोगे और किसको गुण विधि मानोगे? ऐसे कोई विनिगमना नहीं, विनिगमना का मतलब हो गया एक तरफ पक्षपात युक्ति हमारे पास नहीं है, ये ही मुख्य है और ये सब गुण है, ऐसे दृढ़तापूर्वक एक को प्रधान रूप से ग्रहण करने, अन्य को गुण रूप में ग्रहण करने के लिए आपके पास कोई युक्ति नहीं है। अनेकत्वाच्च प्रतिप्रकरणम गुणानाम प्राप्त विद्यानुवादन विधान अनुपत्य है, और अनेक होने के कारण से भी प्रत्येक प्रकरण का गुणानाम अनेकत्व, गुणों की अनेकता होने से प्राप्त विद्या का अनुवाद करके विधान करना भी उचित नहीं होता। न च अस्मिन् पक्षे समाना संत सत्य काम आदि गुणा असकृत श्रावितव्य। और दूसरी बात, एक ही गुण को बार बार क्यों बोल रहे फिर? एक ही गुण को एक बार बोल दिया, फिर उसके दूसरे जो है पृथ्वी एक जगह बोल दो, वहां से वहां आ गया, फिर उससे आगे फिर तीसरी विद्या में नहीं आना चाहिए वो शब्द। फिर अन्य शब्द को लेकर भी तो पृथ्वी क्या हो सकती? फिर कुछ शब्दों को लेकर के आप बार बार क्यों दूर आते हैं? वो व्यर्थ हो जाता है। इसे कहते हैं अस्मिन् पक्षे समाना संत सत्य काम आदि गुणा असकृत न श्रावितव्या। इस पक्ष में एक और बात बनता है, यदि सत्यकाम आदि गुण थे, एक ही उपासना मानकर सभी से गुण विधि मानोगे, फिर तो उस गुण विधि का बार आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। असकृत न श्रावितव्या, ऐसा। प्रतिपकरणं च इदम कामेन इदम उपासितव्यम इदम कामेन च इदम इति। और दूसरी बात देखो, प्रत्येक प्रकरण में अलग अलग कामना को लेकर के अलग अलग गुणों का विधि हो रखा है। इदं कामेन, अमुक फल की कामना से इस गुण से विशिष्ट ईश्वर की उपासना करना, और अमुक का फल की कामना हो तो इस अमुक गुण को लेकर के ईश्वर की उपासना करना। इस प्रकार से निराकांक्ष अवगमान, एक प्रकरणस्थ उपासना को दूसरे प्रकरण उपासना की आकांक्षा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आप एक ही प्रकरण में सबको जोड़ना। गुण प्रधान विधि में क्या नियम होता है? एक में किमर्थ की आकांक्षा होनी चाहिए, दूसरे में कैमर्थ की आकांक्षा होनी चाहिए। कथम? एक को किम, मैं किस लिए हूं? जैसे ददना ज्योति सोचता है, दधी रूपी इस जो है अंग से या द्रव्य से मैं कौन से हवन को सिद्ध करूं? किस हवन का मैं अंग हूं? फिर कहोगे अग्निहोत्र का। ते अग्निहोत्र हो मेरे किम भावे? अग्निहोत्र नामक हवन से मैं किस फल को पाऊंगा? और किम आकांक्षा रहती है इस तरफ से, और उस तरफ से कहेगा दश प्रणवासाभ्याम स्वर्ग काम जेता अग्निहोत्रम जुया स्वर्ग काम। वो जो श्रुतियां कहती अग्निहोत्रम ज्योति उत्पत्ति विधि आया, वहां पर एक कह गया अग्निहोत्रेण होमेन भावेत, ये अर्थ होगा ना। अग्निहोत्रेण होमेन स्वर्गम भावेत कहा, स्वर्ग जोड़ो। उत्पत्ति विधि में स्वर्ग नहीं आएगा, उत्पत्ति विधि में स्वर्ग नहीं आएगा, तो उत्पत्ति विधि में कितना ही रहेगा। अग्निहोत्र होमेन, अग्निहोत्र संचिकेन होमेन भावेत कह दिया। वहां प्रश्न कथम भावेत, किस प्रकार से? ददना जुड़ेगा वो करण।
तो उसके अंदर कथम की आकांक्षा है, इसके अंदर किम की आकांक्षा है। किम और कथम मिलकर परस्पर संबंध जोड़ करके अंगांगी भाव को निर्णय करते हैं, है या नहीं? तो वैसे यहां पर है कि आप परस्पर इन विद्याओं का नहीं है, तो फिर इनको कैसे आप अंगांगी भाव कर दोगे? इसलिए कहता है देखो, प्रति प्रकरण इदं का इत्यादि करते हुए निराकांक्षा वकमात, आकांक्षा का अभाव का बोध होने से नैक वाक्यता पत्ति, जैसे वहां पर गुण प्रदान होगा है, एक वाक्यता कर लेते हो, वैसे यहां एक वाक्यता नहीं हो सकता। न छात्र वैश्वानर विद्यायाम इव समस्त चोदना परास्ति यद बलेन प्रकरणवर्तिनी अवयवोपासना भूत्वा एक वाक्यता यो हो। और दूसरी बात है, वैश्वान विद्या के समान यहाँ पर समस्त उपासना का न तो उपक्रम में आरंभ हुआ है, न तो उपसंहार में कहीं विधान है। जैसे वहां उपक्रम उपसंहार में समस्त उपासना थी, वैसे यहाँ पर ईश्वर सगुण ब्रह्म संबंधी हो जो विषय उपासनाओं को लेकर के न शुरू में न अंत में कहीं एक जगह होना चाहिए समस्तत्व का। फिर उस समस्तों के बीच जितनी भी आएंगे सगुण ब्रह्म उपासना, तब उन सबको उसका विधि गुण विधि मान सकते थे, लेकिन ऐसा भी यहाँ नहीं है। न छात्र वैश्वान विद्यायामिव समस्त चोदना परास्ति यद बले न प्रतिप्रकरण वर्तिनी अवयवोपासना, प्रतिप्रकरण में विद्यमान अवयवोपासनाओं को मिला करके एक वाक्यता को तुम प्राप्त कर सको, ऐसा भी नहीं है। वेद्येकत्व निमित्ते च विधेयकत्व सर्वत्र निरंकुशे, यदि आप कहोगे वेद्य एक होने से विद्या एक है, इतने मात्र रट लो, है? गुण भेद प्रकरण भेद वो सब कुछ ध्यान न दो, शब्दादि भेद को हेतु को ध्यान न दे करके केवल इतना ही रटोगे, उपास्य अभेदात विद्या अभेद उपासना अभेद, ये निरंकुशता पूर्वक सर्वत्र लागू कर दोगे तो क्या होगा? सर्वत्र निरंकुश है, प्रतिज्ञा माने समस्त गुणोपसंहारो आशक्य प्रतिज्ञा था। समस्या यह होगा समस्त गुणोपसंहार करके एक उपासना करना असंभव होगा, वो आपने असंभव की प्रतिज्ञा कर दिया। तस्मात् सुष्ट उच्चत है, इसलिए यहां जो कहा गया वही सही है, क्योंकि समस्त वेद को कोई जानता नहीं और समस्त वेद के समस्त शाखाओं को कोई पढ़ता नहीं, न पढ़ा है, और उन सारी शाखाओं में कथे सकल उपासना को कैसे इकट्ठा कर पाएगा वो है? और आज की इस कलयुग में तो कहना ही क्या, पूरा वेद ही उपलब्ध नहीं है, सारी शाखाएं उपलब्ध नहीं, 1180 है, जितने उपलब्ध है बहुत ही न्यून संख्या में उपलब्ध है, अंगुलियों से गिनी जा सकती उतनी ही वह रह गया है शाखाएं। तो 1180 शाखाओं से युक्त 1,00,000 परिपूर्ण मंत्रों से संपन्न जो है महान वेद उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर आप लोग कोई उपासना ही नहीं कर पाओगे, फिर मुक्ति का रास्ता ही बंद। ऐसा तो हो नहीं सकता ना व्याख्या करना, इसलिए कहते हैं तस्मात् सुष्टुच्यते नाना शब्दादि भेदादिति, इसे ठीक ही कहा कि जो है उपासनाएं भिन्न भिन्न है शब्दादि भेद होने से। स्थिते चैतस्मिन् अधिकरण है सर्ववेदांत प्रतिमित्या द्रष्टव्यम। आप इसलिए पूर्व में जो कहा गया था वेद्य वेदात उपासना वेद इत्यादि पूर्व में जो चर्चित है तीसरे अध्याय, इसी तीसरे पाद का पहले अधिकरण से जो विचार आरंभ हुआ था गुणोपसंहारार्थ, उन सभी स्थलों को इस अधिकरण के आधार पर समझना चाहिए, यानी कि परस्पर विरोध नहीं, वहां पर आपने ऐसे कहा यहाँ ऐसे कहा, शंका नहीं करने का, इसके आधार पर उसको घटा लेना उन सारी चीजों को। पहले स्थिते चेतत एक अधिकरण है, इस अधिकरण में जब यह निर्णय स्थित हो गया, निर्णय हो गया, उसी के आधार पर आपको सर्ववेदांत प्रत्यम इत्यादि जो 3 एक से कहा गया था उन अधिकरणों में भी अर्थ समन्वय करना चाहिए। अर्थात वहां पर भी एक कहना पड़ेगा यादृश उपाधि विशिष्ट ब्रह्म की उपासना एक शाखा में कहा गया, तादृश उपाधि विशिष्ट ब्रह्म का जहां दूसरी जो है शाखाओं में पठित हो, और वहां इधर से कुछ उधर से कुछ जो गुण होते हैं उनकी प्रतिविज्ञा करने के लिए एकाध लेकर बोध करा दिया, ये तो अर्थ कहा था वहां पर। उन ऐसे गुणों का उपसंहार करना चाहिए, ऐसे उपासना को एक माननी चाहिए, अन्यथा जो गुण भेद है प्रकरण भेद है,
इत्यादि हेतुओं के कारण से, संज्ञा वेद हेतुओं के कारण से, संज्ञा वेद भी नहीं तो शांडिल विद्या, मधु विद्या, ऐसे संज्ञाओं को वेद से भी उपासना वेद सिद्ध किया। वो जो वेद जिस प्रकार सिद्ध किया है वो इसी के छत्र छाया में बनाया हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। आज ये अधिकरण पूरे की पूरे तीसरे अध्याय का मुख्य अधिकरण था। एक सामान्य रटंत है वेद्या भेद है, विद्या वेद, उसको तोड़ते हुए व्यवस्था देने वाले अधिकरण है। इस अधिकरण के अधीन होकर पूर्वोत्तर सगर अधिकरणों को समझना है। अगला अधिकरण पुनः प्रसंग संगति से है। अब यह विचार करते विभिन्न प्रकार की उपासनाओं पे। उपासनाएं मुख्य रूपेण दो प्रकार की होती है, प्रतीकोपासना और संपद उपासना। और कुछ लोग आंग्रह को भी अलग कर देते हैं, लेकिन वो भी संपद कोटि का एक विशेष है। जिसमें से प्रतीक में भी दो प्रकार का मानी गई। प्रतीकोपासना में भी दो प्रकार का है, एक का नाम तटस्थ है और दूसरा है अंगाश्रित। और उसी को हमने दूसरे शब्दों में पहले बोल चुका हूं। तटस्थ को हम बार बार कहते थे कर्म निरपेक्ष। कर्म निरपेक्ष जो होता है उसको तटस्थ कहते हैं, और जो कर्मांग सापेक्ष है, कर्म सापेक्ष है, उसको अंगावबद्ध कहते हैं, अंगाश्रित कहते हैं, कर्म सापेक्ष कहते हैं। इस तरह प्रतीकोपासना दो प्रकार की हो जाती है। एक का नाम तटस्थ, दूसरे का नाम आश्रित। उसी का शब्दावली भेद करता हुआ कर्म सापेक्ष, तटस्थ कर्म निरपेक्ष हो गया और अंग आश्रित को कर्म सापेक्ष, और कर्मांग निरपेक्ष, कर्मांग सापेक्ष, कर्मांग अनवबद्ध, कर्मांग अवबद्ध। ये सब शब्दावली आपको प्रयोग में मिलता है। बात एक ही है, शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रतीकोपासना का दो भेद है। उसी और संपद उपासना में मुख्य रूप में एक ही है, अंग्रोपासना। उसको कहते हैं अंग्रोपासना मुख्य रूपेण। और कुछ उसमें भी दो भाग कर देते हैं। संपद में भी गुण प्रधान संपद उपासना और दूसरा केवल अंग्रोपासना, साक्षात अभेद ग्रहण कर रहा है। एक तो भेद पर गुण प्रधान उपासना हो गया और दूसरा अभेद पर उपासना हो गया। उसको अंग्रह कर देते हैं और गुण प्रधान उपासना भी करते हैं। संपद में भी इस प्रकार से दो भेद करते हैं, गुण प्रधान और अहंग्रह। और प्रतीकोपासना में आलंबन प्रधान होता है। प्रतीकोपासना में सदा आलंबन प्रधान होता है, संपद उपासना में आलंबन रहता ही नहीं। आलंबन के साथ अभेद कर रहे हैं आप, आलंबन के साथ अभेद होता है। और निर्गुण उपासना तो इन सबसे परे है, ना प्रतीक है ना संपद कोटि, वो आप बिल्कुल अलग कर दो। वास्तव में निर्गुण की उपासना तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन कहने के निर्गुण के लक्षित शब्दों का चिंतन करने का ही नाम उपासना यदि कह देते हो तो निर्गुण ब्रह्म उपासना है, क्योंकि वह गुण ही। उपासना गुण प्रधान होता है हमेशा। उपासना शब्द ही होता है उपास्य का गुण चिंतन। उपास्य के गुण चिंतन करना ही उपासना है और कुछ नहीं है। उपास्य के अभिमुख होकर के, उपास्याभिमुख होकर के उपास्य के गुणों का निरंतर चिंतन करने का नाम उपासना है। अरे तो निर्गुण ब्रह्म में कैसे करोगे, गुण है नहीं और ब्रह्म से आपसे अलग भी नहीं, उसके अभिमुख कैसे हो जाओगे? निर्गुण ब्रह्म के अभिमुख होकर बैठना और उसे गुणों की चिंतन करना रूपी उपासना का लक्षण ही नहीं घटेगा वहां पर। इसलिए वहां निर्गुण ब्रह्मोपासना जो लोग हम लोग कहते हैं व्यवहार में, उसका तात्पर्य यही है निर्गुण पर ब्रह्म के बोधक तत्परक वाक्यों का चिंतन करना है। वे कैसे चिंतन करना है वाक्यों का भी? तत्त शब्दों से लक्षित भाग त्याग लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना है। इसी दूसरे शब्दावली में कहते हैं अतद्व्यावृत्या बोध करना। अतद्व्यावृत्यायम महम सूत्र में है कि नहीं? तो वो अतद व्यावृत्ति के द्वारा हमें उस तत्व की ओर चिंतन करने का नाम निर्गुण ब्रह्म उपासना हो जाता है। उपासना शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि अभी मानसिक वृत्तियां बना रहे हो, उन शब्दों को लेकर के मानस चिंतन चलता है, इसलिए उसको उपासना शब्द से कह दिया जाता है। वो बिल्कुल अलग कर देना।
अच्छा, तो यहां पर इस अधिकरण विद्याओं के अनुष्ठान का प्रकार भेद जो है वो निरूपण करना है। अभी विकल्पाधिकरणम, इसलिए आरंभ हो रहा है विकल्पाधिकरणम। यहां भी क्या है, प्रसंग संगति है, उपासनाओं की चर्चा हो रहा है। समस्त से आरंभ हुआ, वह समस्त वही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहां से सगल सगुण ब्रह्म जितने भी है सब उपासना इकट्ठा करना चाहिए कि नहीं, कहते नहीं, भिन्न भिन्न करना है। यदि भिन्न भिन्न आपने कह दिया ना तो वही बीज आपने बो दिया। अनेक प्रकार के हैं, अनेक जब उपासनाएं हैं, आप उसका वर्गीकरण करोगे ना, जहां अनेकत्व आ गया उसका वर्गीकरण निश्चित है। भेद हमेशा वर्गीकृत होता है। जहां भेद है आपको विचार इतने कितने बताओ, पहले भेद है, दो ही है क्या, कि चार है कि छह है कि 10 है, जितना भी बोलो फिर उसे पूछा जाएगा कौन किस कोटि में जाएगा, कितने कोटि का विभाजन कर रहे हो आप। वो स्वाभाविक है, जहां आप अनेकत्व मान लिया तो वहां पर वर्गीकरण स्वतः सिद्ध हो जाता है। और उसी वर्गीकरण का ही चिंतन यहां आरंभ होता है। विकल्पाधिकरणम प्रसंग संगति से आरंभ कर रहे हैं। यह अधिकरण सार देखिए क्या कहते हैं। विकल्पाधिकरणम अहंग्रहेश्व नियमो विकल्प नियमो अथवा अहंग्रहेषु अनियमो विकल्प नियमो अथवा नियामकस्याभावेन याथा काम्यं प्रदीयताम् ईश साक्षात्कृतेस्त्वेक विद्यैव प्रसिद्धितः अन्यानर्थक्य विक्षेपौ विकल्पस्य नियामकौ अहंग्रहेषु नियमो विकल्प नियमो अथवा अहंग्रादि उपासना अहंग्रहेश बहुवचन से कर दिया, चाहे अहंग्र लो, चाहे तटस्थ लो, चाहे अंगावबद्ध लो, है ना। संपत्ति का 2 प्रकार लो, चाहे प्रति का 2 प्रकार, कुल 4 हो गए ना कुल मिला करके। इन चारों प्रकारों में क्या वास्तव में कोई नियम नहीं मानते हैं या विकल्प पूर्वक नियम मानते हो? पूर्व पक्षी कहता है नियम करने का कोई हमें कारण नहीं दिख रहा है। यहाँ नियम से भाव है ना, यथा काम्यम प्रदीयताम्, जिसकी जैसी मर्जी वैसा करे। पूरा छूटे उपासना में, कर्म में तो पूरा बांध रखा है, कोई छूट नहीं वहां पर। यद्यपि कर्तुम अकर्तुम कर्तुम आप स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता के कारण से ही हम सब अभी तक संसार में हैं, ये बात समझनी चाहिए। बात सच्चाई है ना। आपको स्वतंत्रता देने से कर्म में क्या कर दिया आपने, सारा काम खराब कर लिया है। उदित ज्योति अनुदित ज्योति कर दिया। अब आपकी मर्जी हो गई, चाहे यज्ञ करो, चाहे पहले यज्ञ करो, चाहे बाद में यज्ञ करो, सूर्य से पहले करो चाहे बाद में करो। आप आले से कर सो करके बाद में सूर्योदय के बाद जग करने लग गए तो गड़बड़ हो गया ना। वहां विकल्प जहां दिया गया वो छूट ही सबसे खराब होता है। वो छूट में क्या है, आदमी आलस का प्रमाद करने को उसको पूरा गुंजाइश मिलता है, वो सुविधा देखतेगा। और सरलता कर, शॉर्टकट ना आज की भाषा में, कम से कम टाइम लगनी चाहिए, समय लगनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी और इतनी सरल तरीके से कर दो फटाक से। अब इस चक्कर में क्या है, वो वास्तविक विधियों को वो उपेक्षा कर देता है। और यही उपासनाओं में भी आपको विकल्प दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं। पूर्व पक्षी कहता है नियम नहीं है, नियम हम नहीं करेंगे तो वो भी खराब है, विकल्प करेंगे वो भी खराब है, लेकिन नियम होना ठीक है। भाई ऐसा ही करो बस, कोई विकल्प नहीं करेगा तो सीधा साफ छुट्टी। पहले जब राजाओं में चलता था ना ऐसे शासन, तभी तो देश तरक्की किया। अभी अब जितना छूट मिला उतनी भ्रष्टाचार बढ़ी, यही हो ही रहा है। इसलिए कहते कि देखो अनियमो विकल्प नियमो तो पूर्व पक्ष नियामक से भाव है ना, याथा काम्यम प्रदीयताम, जिसकी जैसी कामना वैसा करे, उल्टा सीधा जैसा भी हो। कहते ईश साक्षात्कृत है तू एक विद्या प्रसिद्ध। कहते हैं ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए सब करने की जरूरत है ही नहीं, एक करने से काम चलता है। फिर अनेक क्यों विधान किया? अनेक विधान करना व्यर्थ हुआ, व्यर्थ होकर विकल्प स्थापित कर दिया। यहां विकल्प का तात्पर्य अलग है, स्वतंत्रता नहीं है। विकल्प और स्वतंत्रता तो भिन्न वस्तु है। अनियम में स्वतंत्रता है, नियम में बिल्कुल बंधन है, और विकल्प में न अति बंधन है न स्वतंत्रता है।
विकल्प क्यों वो सोचना है। विकल्प इसलिए अधिकारी भेदा, हर व्यक्ति समान अधिकार वाला नहीं। जो पैदा होता है, कोई भगवान ने ऐसा कोई थर्मामीटर बना के जो है अमुक इतना अंतकरण शुद्ध वाले को मनुष्य बनाओ, सब एक क्वालिटी के 80% जिसके अंतकरण शुद्ध हो रखा है उन सबको मनुष्य बनना है, तब तो एक ही विद्या आती भाई, सभी एक समान अंतकरण वाले हो जाते ना। ऐसा नहीं है, कहते ना कैसे कहावत है, कहां सच झूठ भगवान जाने। एक बार ब्रह्मा जी थक गए थे, उन्होंने कहा शिव जी से प्रार्थना किया, महाराज कुछ दिन आप एक काम कर दिया करो, क्योंकि जब मैं थोड़ा रेस्ट ले लूंगा। तो शिव जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भाई मित्र है एक ही, हम लोग तीनों एक कोटि के ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक दूसरे मदद कर लेते हैं मित्र लोग। तो कहते ठीक है हम तुम्हारा काम कर लेंगे। तो वो बैठ गए, भोला बाबा तो थे ही, उनको ज्यादा मस्त रहने वाले। अब उन्होंने पूछा नहीं भाई सब पुर्जे कहाँ है बताओ। अरे कोई चीज फैक्ट्री में निर्माण होता है, सब पुर्जे तो चाहिए ना, और सारा पुर्जा ढूंढे। और उन्होंने बनाते बनाते, लेकिन एक चीज उनको पुर्जा सही से मिली नहीं, क्या बुद्धि, कौन सी तिजोरी में मालूम नहीं, अलमारी में, और उसको निकाल के जोड़ना था। अब उन्होंने देखा क्या करें, अब तो मिल नहीं रहा है, अब मेरे समय में जितना पैसा करूं वो गड़बड़ ना हो जाए इसकी भी ना। इसने निश्चय के भगवान ने इन सबको एक जगह डाल दूंगा। शिव जी ने सोचा इन सब एक जगह डाल दिया जाए, और अपने अलमस्ती में जो भी होता है कुछ ऐसा लगा दूंगा, कोई एक जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, चिप्स कुछ डाल दो इसे, ताकि जो है वो काम चलते रहे। नहीं बिल्कुल सोए नहीं हो, काम चल भी रहा है लेकिन सही भी नहीं। इस सबको कहाँ पैदा करना है, उन्हें दो जगह सोचा, पूरब एक पश्चिम में डालते जाए, बिहार और पंजाब में डाल दिया। पंजाबी को तो 12 बज जाता है और बिहारी दिमाग से पैदल रहता है। ऐसे कहानी लोगों ने बनाया, लेकिन वो लाभ है, शिक्षा मिलता है उसमें से भी, है या नहीं, उससे कोई शिक्षा मिल रहा है। तो ये क्या है कि एक क्वालिटी का होते नहीं, कहने का मतलब क्या है, वो एक अधिकारी का एक स्वरूप नहीं है। अधिकारी के स्वरूप भेद के कारण से हमें क्या करना पड़ा, विकल्प करना पड़ा। इसे विकल्प का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है, विकल्प केवल अधिकारी भेदात है। वो अधिकारी अपने आप सोचेगा, उसके अनुसार उसको रुचि भी होती है, जो उसको सुनेगा ना वो तुरंत उस पर आकर्षित हो जाएगा। जो जिसका अधिकारी होता है उस विद्या के बारे में जैसे सुनता है उसकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाता है। ऐसे अनेक जो विद्याएं आई है, जिस विद्या का आपका हृदय बिल्कुल ज्यादा मैग्नेट जैसे खींच रहा है, समझेंगे आप उसी विद्या के अधिकारी, उसी विद्या के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार कर ले। ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए एक विद्या को पकड़ने से काम चल जाता है। फिर भी अनेक विद्याएं जो कथन किया वो विकल्प का बोधक है। विकल्प का बोधक का भी आधार क्या है, वास्तव में अधिकारी भेद को समझना, स्वतंत्रता नहीं। इसे कहते यहाँ पर कहा ईश्वर शासक कृतस्तु एक विद्या प्रसिद्ध है, अन्य अनर्थक विक्षेप, और दूसरा एक और विक्षेप भी होगा, परस्पर कई विरुद्ध भी है, इसको करो उसको करो उसको करो, और सबको इकट्ठा करने लग जाएगा, पर विरुद्ध तत्वों को लेकर विचार करेगा तो विक्षेप भी पैदा होना है उसको। इन दो दोषों के कारण से विकल्पस्य नियामको, यही दो हेतु हमारे विकल्प का नियामक है, कह दिया। अच्छा, अब यहाँ एक बात पहले वो लक्षणों को भी नोट कर लेना जिनको जरूरत है। संपद उपासना और प्रतीक उपासनाओं का संक्षिप्त लक्षणों को ग्रहण कर लो, ताकि जो है विचार ठीक रहेगा। निकृष्टे किंचित साम्येन उत्कृष्ट दृष्टि प्रतीक संपद उपासना। निकृष्टे किंचित साम्येन उत्कृष्ट दृष्टि संपत एक लक्षण है संपद का, अथवा दूसरा लक्षण है अल्पालंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम संपत। अल्पालंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम संपत। संपद का दो लक्षण है। प्रतीक का अन्य वस्तुना अन्य रूपेण उपासनम प्रतीक। अन्य वस्तु का एक पत्थर है और पत्थर को आप कैसे उपासना करते, अरे नहीं ये तो भगवान है,
हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, आरती करते, बड़ा प्रेम से सेवा करते, पूजा करते, सब करते है तो पत्थर, लेकिन आप उसे पत्थर मान के कर रहे हो क्या? है तो अन्य वस्तु, उसको अन्य वस्तु के साथ अभेद कर दिया और उपासना करते, वो प्रतीकोपास। और संपत्ति में क्या हुआ? जो निकृष्ट तत्व है, अच्छा मनो ब्रह्मेत उपास, मन जड़ है, चंचल है, घटिया वस्तु है, आदमी के अंदर जो विद्यमान एक घटिया वस्तु का नाम मन है, और उस मन में तुम ब्रह्म दृष्टि कर रहे हो। मनो ब्रह्मेत उपासित, आज तक बंधन में रहने का कारण ही, संसार में रहने का कारण ही मन है। न विवेक होने देता है, न कुछ करने देता है, न एकाग्रता लाने होने देता है, इतनी चंचलता के ऊपर पड़ा बैठा हुआ है। अर्जुन तक परेशान होकर बोल रहा है, चंचल में मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़, उसको बांधना वायोरिव दुष्कर्म कह दिया। कोई कहते आकाश को मुट्ठी में बांधने के समान, ऐसे वर्ष योग वासिष्ठ में आकाश मुष्टो विवो ऐसे कह दिया, असंभव है लगभग। ऐसे मन में आप ब्रह्म दृष्टि करने बोल रहे हो, हैं? ये कैसा होगा? यदि कोई आपको कहे ए सुअर में गाय का दृष्टि करके सेवा करो, करोगे आप? मुश्किल काम है। ऐसी संपद उपासना करना बाहर तो असंभव है, भीतर भी होगा कैसे? तीसरे तो होता नहीं है। तो निकृष्ट में किंचित सादृश्यता होने मात्र, पशु तो सादृश्यता से नहीं है क्या? वहां पर भी अरे सुअर भी पशु है, गाय भी पशु है, सुअर में गाय दृष्टि से उपासना करो, नहीं हो सकता। फिर भी यहां पर वही हाल हो रखा हम लोगों का, इस मन में ब्रह्म दृष्टि उपासना हम कर नहीं पाते। अथवा इसे दूसरी रास्ता बता दिया, ये जो अल्पाल में क्षुद्र उपाधि है तुम्हारे, इसका बाध कर दो और उत्कृष्ट उपाधि के साथ अभेद कर दो। इसी का नाम संपद उपासना। अल्पालंबन तिरस्कार प्रकृष्ट आलम्बन निष्ठ वस्तु अभेद ध्यान एवं संपद। इसलिए आदित्य में विद्यमान पुरुष को हमने क्या कर दिया? अपने हृदय पुरुष के साथ अभेद कर दिया। अर्थात क्या है? हृदय उपाधि को आपने बांध दिया। ये सकल वासनाओं से विचित हृदय उपाधिकरण ताप का उपाधि, इसको बाध करके अभिभूत करके उस उत्कृष्ट उपाधि विद्यमान आदित्य मंडल हिरण्य गर्भात्मक पुरुष के साथ अभेद ध्यान करने का नाम संपद उपासना। और प्रतीक तो आप जानते ही, अन्य वस्तु में अन्य रूपेण उपासना, जैसे प्रतिमादियों में विष्णुवादि की उपासना को समझना। ये दोनों लक्षण को ध्यान रखिए, फिर उसके बाद अब सब समझ में आ गया। देखिए विकल्प अविशिष्ट फलत्वात् कर दिया। विकल्प सगुण विद्याओं का विकल्प ही युक्त है। इन सब को इकट्ठा करना भेद है, तो भेद में विकल्प मानना पड़ेगा, क्योंकि वेद्य वस्तु का साक्षात्कार रूप समान फल सभी का है। सभी का लक्ष्य यही है, क्रम मुक्ति दिलाना। सगुण ब्रह्म विद्याओं का एक ही लक्ष्य है, क्रम मुक्ति। निर्गुण ब्रह्म विद्याओं का सद्य मुक्ति। दोनों का एक ही फल मिल रहा है, इसका अपना एक फल है, उसका भी फल निश्चित है। फिर उसे इतना सारा भेद क्यों आया? कभी इसलिए कि वो अधिकारी भेद से अपनी इच्छा पूर्वक जिसको जिसमें रुचि हो जाए उस उपासना को ले और आगे बढ़े। स्थिते विद्या भेदे विचार्यते। विद्या का भेद सिद्ध होने पर अब विचार आरंभ होता है। किम आसाम इच्छया समुच्चयो विकल्पवास्यात्। क्या इन उपासनाओं का इच्छा पूर्वक हमारी मर्जी है, दो चार को इकट्ठा कर दूं या एक आध को लूं या न लूं, है? अथवा विकल्प है वो नियम है ना, अथवा नियमित रूप से माना जाए एक ही लेना है जितने उनमें से। तत्र स्थितत्वात् तावत् विद्या भेदस्य न समुच्चय नियमे किंचित कारणमस्ति। केवल समुच्चय मानने में कोई हमें कारण नहीं दिखाई रहा है, क्योंकि विद्या का जब भेद सिद्ध कर दिया, समुच्चय कहाँ? समुच्चय वहां होगा, उपसंहार कहाँ होगा? जहां विद्या का एकत्व सिद्ध हो। जब विद्या का भेद सिद्ध कर दिया, वहां समुच्चय का प्रसंग अपने आप समाप्त हो जाता है। ननो भिन्नानमपि अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि नाम समुच्चय नियमो दृश्यते। अरे भिन्न होने के बावजूद भी अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास इनका भी समुच्चय होता है। अपना नित्य अग्निहोत्र करके बाद में दर्श पूर्णमास करना, अब नित्य संध्या पूजा करके बाद में नैमित्तिक करना, होता ही नहीं। इनका समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? और श्राद्ध कर्म करने के संध्या छोड़ दोगे, है? ऐसा नहीं होता है ना। श्राद्ध करोगे लेकिन साथ पहले
संध्या होगी। जो उनका परस्पर समुच्चय जैसा हो जाता है कर्मों का, वैसे विद्याओं का भी समुच्चय हो सकता है। तो नैष दोष नित्या श्रुति ही तत्र कारण, नित्यता श्रुति ही तत्र कारण नैवं विद्यानाम काचित नित्यता श्रुति रस्ती। वहां तो ना हर हर संध्या उपासित यावत जीव दर्शपूर्णमासाभ्यम यजेत, और अमुक निमित्त कामना को अलग कर दिया, नित्य और नैमित्त का काम्य तीनों अलग अलग कर दिया। अवश्य वहां पर तो नित्यता का बोधक, काम्यता का बोधक, निमित्तता का बोधक श्रुतियां हैं, और उनका समुच्चय इसलिए नित्य करो, उसके बाद नैमित्तिक करो, उसके बाद कामिक करो, उनका समुच्चय इसलिए संभव था। लेकिन यहाँ ऐसा कोई विद्याओं में नित्य और नैमित्तिक भेद है नहीं, केवल काम्य ही है, एक कोटि टाइप का ही है। इसे जिसकी जैसी कामना है, जैसा तुम फल जाते हो, वैसे गुणों से विशिष्ट ईश्वर की आप उपासना करें। न इसलिए कहता है न काचित नित्यता श्रुतिरस्ति तस्मात् न समुच्चय। लेकिन तब कहता है पूर्व पक्ष पर ना भी विकल्प नियम से, विकल्प नियम भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विद्यांतराधिकृत से विद्यांतर प्रतिषेधात, एक विद्या में अधिकृत पुरुष को दूसरे विद्या में उसके अधिकार नहीं है, ऐसा कोई प्रतिषेध भी नहीं है। पारिशेष्याद यथा काम्यम आपद्यते, परिशेषतः पूर्व पक्ष का परिपात सिद्ध हो गया। मर्जी आदमी की है, चाहे एक दो करें, एक को करें, कुछ समुच्चय कर लें, कुछ ना करें, अपनी छूट है। क्योंकि केवल समुच्चय पक्ष बनता नहीं, केवल विकल्प पक्ष बनता नहीं, इसलिए यथेच्छा पक्ष स्थित हुआ। ननु अविशिष्ट फलत्वाद आसाम विकल्प न्याय। यदि एक देश कहता है महाराज, लेकिन उनका फल में तो भेद हो गया ना। अविशिष्ट फलत्वाद सामान्य फलत्वाद, इनका क्या है, जब वहां वास्तविक फल भेद होगा तब तो हम उपासना में भेद मान सकते थे, लेकिन यह तो अविशिष्ट है, सामान्य फल, एक फल है। क्या फल? ईश्वर साक्षात्कार। एक फलत्वाद का मैंने अविशिष्ट बने एक फलत्वाद आसाम विकल्पो न्याय, इनका विकल्प मानना ही उचित होता है। ननु यहाँ पर एव अर्थ विकल्प एव न्याय, ननु से पूर्व पक्ष नहीं समझना है। पूर्व पक्ष कहता है विशिष्ट फलत्वाद कह सकता था, विशिष्ट फल को लेकर विकल्प मान लो, और हम सिद्धांत क्या कहेंगे, अविशिष्ट फलत्वाद विकल्प मानना ही उचित होता है। तथा ही कैसे अविशिष्ट फल है उसका वर्णन कर रहे हैं।